क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि गालिब का पूरा नाम क्या था। तो गालिब का पूरा नाम क्या था आपके सामने में है कि मुजीब खान या फिर असदुल्ला खान या फिर नियामतुल्लाह खान या फिर अजाइब खान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, यानी असदुल्ला खान। गालिब का पूरा नाम था असदुल्ला खान। अगला प्रश्न आपके सामने में कि गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे, यानी गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस क्या करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि दाल बिल्कुल राइट, यानी असद। यानी गालिब जो है शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे, तो असद हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में गालिब किस सन में पैदा हुए, यानी कब पैदा हुए उसके बारे में बताना है। आपके सामने में 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन नंबर बा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1797 ईस्वी में गालिब की पैदाइश हुई है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि गालिब के आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, कहाँ से आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन नंबर जीम होगा बिल्कुल राइट होगा, यानी इराक से। यानी उनके जो गालिब के जो बाबा अजदाद थे वो इराक से जो हिंदुस्तान आए थे। अगला प्रश्न आपके सामने में कि गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ, कब जो है गालिब की मृत्यु हुई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गालिब की जो इंतकाल है वो आपका ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में गालिब की पैदाइश इंतकाल हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि गालिब का शामिल निसाब नज़म का ताल्लुक शायरी के किस सनफ से है, यानी गालिब का शामिल निसाब का मतलब होता है कि दरख्शा उर्दू में एक शेर है, मतलब ये है, मतलब शायरी है गालिब की मौत पर। क्या है, आरिफ की मौत पर जो शायरी है वो किस सनफ से लिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मरसिया, यानी मरसिया से जो है लिया गया है गालिब की मौत पर। अगला प्रश्न आपके सामने में कि गालिब के वालिद का नाम क्या था, उनके अबू जान का क्या नाम था। तो मैं आपको बता दूं कि गालिब के वालिद का जो नाम था दोस्तों वो हमीदुल्लाह बेग था। क्या था, हमीदुल्लाह बेग। ध्यान देंगे। अब दोस्तों हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि गालिब से रिलेटेड है ना। तो देखिए, गजल की हैयत में गालिब की इस नज़म को आप क्या कहेंगे, यानी दरख्शा उर्दू में अगर आप देखेंगे एक गजल है आरिफ की मौत पर, तो उसी के बारे में कह रहा है कि गजल की हैयत में गालिब की इस नज़म को, यानी जो आरिफ की मौत पर जो नज़म है उस नज़म को आप क्या कहेंगे। तो गालिब की इस नज़म को हम मरसिया कहेंगे। क्या कहेंगे, मरसिया कहेंगे। जो आरिफ की मौत पर जो गजल है दरख्शा उर्दू में, तो वो किस टाइप का गजल था, तो मरसिया था, इसलिए इसका जो है कि मरसिया हम कहेंगे। अगला सवाल आपके पास में है कि गालिब की परवरिश किसके जेर साया हुई। तो गालिब की परवरिश किसके जेर साया हुई है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि गालिब की परवरिश उनके चाचा नसरुल्लाह बेग खान के जेर साया हुआ है। यानी उनके अब्बू जो है इंतकाल जब कर गए थे तो उसके बाद उनके जो चाचा नसरुल्लाह बेग हैं उन्हीं ने जो कि गालिब की परवरिश की है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि गालिब का पूरा नाम क्या था। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खान था, उसी प्रकार से इसके बारे में बताया जा चुका है कि गालिब के वालिद का नाम क्या था। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा हमीदुल्लाह बेग। यानी गालिब के वालिद का नाम क्या था, हमीदुल्लाह बेग था। उबैदुल्लाह बेग नहीं, हमीदुल्लाह बेग था। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस कराऊंगा, आप लोग इसको भी पूरा देखेंगे क्योंकि हम लोग जो मिर्जा गालिब हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं, तो उनके बारे में कोई भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे। तो जो भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हो सकता है इसी में आपको ऑब्जेक्टिव तौर पे क्वेश्चंस पूछ ले, है ना। तो आपको हर एक चीज होना चाहिए नॉलेज। तो देखिए सवाल कर रहा है कि सनफ मरसिया की मुख्तसर तारीफ कीजिए, यानी जो मरसिया होता है वो आखिर होता क्या है, मरसिया कहते किसे हैं, उनके बारे में आपको बतानी है। तो मरसिया जो है अरबी के लफ्ज रिसा से मुश्तक है। रिसा का मतलब रिसा से मुश्तक है, इसका मतलब हुआ कि मरसिया जो है वो रिसा से बनाया गया है, रिसा से निकला है, रिसा से बनाया है मरसिया। जिसके लुग़वी माना, यानी मरसिया के जो लुग़वी माना है वो रोने और मातम करने के हैं, रोने और मातम करने के हैं। यानी जैसे कोई मर जाता है या कुछ किसी चीज की तकलीफ जब पहुंचती है तो आदमी रोने लगता है या फिर मातम मनाने लगता है, सर पीटता है, माथा जमीन पे पटकता है ना, तो उसी को मरसिया कहेंगे। तो मरसिया उर्दू शायरी की एक मकबूल सनफ है।
जिस नज़म में किसी मरने वाले और औसाफ बयान किए जाएं और उसके मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए, उर्दू शायरी की इस्तिलाह में ऐसी नज़म को मरसिया कहते हैं। इसीलिए मिर्ज़ा गालिब ने जो आरिफ की मौत, जब आरिफ की जब मौत हुई थी, उसके ऊपर में एक गज़ल लिखा था, एक नज़म लिखा था मिर्ज़ा गालिब ने। इसीलिए वो जो आरिफ की मौत जो टॉपिक है, जो नज़म है, उसको मरसिया कहा जाता है, क्योंकि वो किसी मौत पर लिखा गया था। बस समझ में आया? उर्दू शायरी में यह सनफ फारसी शायरी के तौसत से आई और फारसी शायरी में अरबी शायरी के जेर असर मरसिया का रिवाज आम हुआ। आपको समझ में आया मरसिया किसे कहते हैं? अब आइए, शख्सी मरसिया किसे कहते हैं? तो जब उर्दू शायरी में मरसिया की रिवायत का आगाज हुआ तो आम तौर से जिस नज़म में किसी मरने वाले की याद ताज़ा की जाती थी, उसकी मौत पर अशार की सूरत में रंजो आलम के गम का इजहार किया जाता है, ऐसे अशार की इस्तिलाह में मरसिया कहते हैं, जैसे कि ऊपर गुजरा है। ठीक है। अच्छा, फिक्री लिहाज से यह शख्स मरसिया के जुमरे में आता है। मानिए कि कोई भी शख्स अगर इंतकाल करेगा, उसके बाद में उसके ऊपर में अगर हम कुछ बोलेंगे उसके जिंदगी के बारे में, तो मरसिया तो होगा। तो वो किसके बारे में मरसिया, मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं? तो वो जो आदमी मरा है, आदमी यानी शख्स, यानी किसी शख्स के बारे में अगर वो मरने के बाद में उसकी बारे में बात की जाए तो क्या हो जाए? शख्स मरसिया कहेंगे। ठीक है। अच्छा, जेर निसाब गालिब का मरसिया बाउनवान मरसिया आरिफ, एक शख्स मरसिया है, यानी जो मैंने आपके बताया कि आरिफ के मौत पर जो उन्होंने नज़म लिखी है, जिसकी वजह से उसे मरसिया नज़म कहते हैं, तो एक शख्स मरसिया है जो गालिब ने अपने भतीजा आरिफ की मौत पर लिखा था। ठीक है। आगे चलकर यह सनफ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शुहदाए करबला की शहादत के वाक़यात बयान करने और रंज गम के इजहार के लिए मखसूस होकर रह गई। यानी मतलब कि जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो मौत पर जो बातें बयान किया जाए, वो भी एक तरीके से शख्सी मरसिया कहते हैं और कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगला सवाल है कि गालिब के बचपन पर 5 जुमले लिखिए। यानी गालिब की बचपन कैसे गुजरी है, उनके बारे में आपको 5 जुमला लिखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि उर्दू के मशहूर शायर गालिब के असल नाम क्या था? मिर्जा असदुल्ला खान था। यानी उसका असल नाम क्या था? मिर्जा असदुल्ला खान। ठीक है। अच्छा, और गालिब क्या करते थे भैया? तखल्लुस करते थे, चुनांचे उर्दू शायरी में मिर्जा गालिब के नाम से मशहूर हुए। गालिब की सन पैदाइश जो है 1797 ईस्वी में आगरा में हुई। वालिद का नाम क्या था? मिर्जा अब्दुल्ला बेग था। गालिब जब 5 साल के थे, वालिद का इंतकाल हो गया। ठीक है। उसकी जिंदगी के बारे में समझिए बढ़िया से। और अपने चाचा नसरुल्लाह बेग खान के साया परवरिश पाने लगे, लेकिन चंद सालों के बाद चचा भी इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद उसका भी इंतकाल हो गया, उसके चचा का। चुनांचे मजबूरन गालिब ने रामपुर का रुख किया, रामपुर चला गया। वहां भी सुकून नहीं मिला तो दिल्ली चले गए और वही मुस्तकबिल क़याम पजीर हो गया, यानी दिल्ली में जाकर के हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे।